प्रिय दर्शक गणों, सभी को सादर नमस्कार। अमर कथा श्री हरिमाया चरित आप श्रवण कर रहे हैं। आनंद आ रहा है कथा कहते हुए। मीरा की कथा चल रही है। मीरा अपने ससुराल में पहुंच गई है। यहाँ से कथा का पुनः प्रारंभ करते हैं। शरद ऋतु बीत गई है, होली आ गई है। आप लोग सुनिए। एहि विधि नित प्रतिनेह भरी, बीता शरद पुनीत। ऋतु बसंत आई हरसी, गावत होली गीत। इस प्रकार वो पवित्र नेह में पूरा शरद ऋतु बीत गई और बसंत आ गई, होली के गीत होने लगे। यहीं तक हमने आपको कथा सुनाई थी। आइए राधा राम का उच्चारण कर लेते हैं, श्रवण कर लेते हैं, फिर कथा का प्रारंभ करते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे। अमर कथाया जनहितकारी, कलिमल ताप मिटा मन हारी। राधे राधे। फागुन मास दिवस सुखदाई, ऋतु बसंत छाई मन भाई। सो विचार करी भरी अति नेहा, सो विचारी करी भरी अति नेहा। नाचत मीरा तन निज गेहा। फागुन माह का सुंदर दिवस आ गया है, बसंत ऋतु छाई है। ये विचार करके मीरा का तन मन सब नाचने लगा। मन भावई अब हरि संग खेली, और संग होई ब्रज बाल सहेली। और सोचत सोचत निज पति देखी, सोचत सोचत निज पति देखी। मीरा अंतस मूरति पेखी। ये विचार मीरा के बन रहे थे कि अब तो होली आ गई है। भगवान कृष्ण के साथ जैसे गोपियाँ होली खेलती थीं, वैसे ही हम भी खेलें। मेरे भी साथ में बाल गोपाल हों। बच्चों के साथ होली खेलना बहुत अच्छा लगता है। वही मीरा सोच रही है। अचानक सोचते सोचते अपने पति पर उसकी निगाह गई, तो भगवान की उसके अंतस में भगवान जो थे, उन्होंने उससे कह दिया कि क्या देखती हो, खेलने वाला तो सामने खड़ा है। लई रुचि रंग गुलाब अबीरा, दौड़ उड़ायो भोज शरीरा। अब भोज राज रंगी तन मन नेहा, भोज राज रंगी तन मन नेहा। बिहसे हाथ झारी निज देहा। जब भोजराज पे अबीर गुलाब उड़ा दिया गया, उसने उड़ा दिया मीरा ने, तो भोजराज का शरीर रंग गया। वो हंसने लगे और अपने शरीर को झाड़ने लगे। हंसती हंसती मीरा उरलाई, अब खेलन लागे बनी चतुराई। हंसते हंसते उन्होंने मीरा को अपने गले में बाहों में भर लिया और वो भी रंग खेलने लगे। जैसे मीरा के लिए वो कृष्ण आ गए हैं उनसे खेल खेलने के लिए। और मन आंगन वृंदावन जानी, मन आंगन में भी और अपने मन में भी उन्होंने क्या जाना कि ये सब वृंदावन है। मन आंगन
वृंदावन जानी और मीरा संग करई मन मानी। वो मीरा के साथ मनमानी करने लगी। ते ही अवसर मीरा ससुर आए आंगन द्वारी। उसी अवसर पर मीरा के ससुर आंगन के द्वार पर आ गए। अब देखी दशा निज सुत बधू भरे बिलोचन वारी। अपने पुत्र और वधू की ये दशा देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। आंसू इस बात की कि कुल की कोई मर्यादा होती है और मेरी बहू और मेरा पुत्र इस तरीके से ये होली का खेल खेल रहे हैं, ये उनको अच्छा नहीं लगा। देखिए कटक यहु कछु काला, देखिए कटक यहु कछु काला, लौटी गए लई संशय माला। अंगुरिन पर दुई गुरुया फेरी, अंगुरिन पर दुई गुरिया फेरी। हरी हरी बोले मन फेरी, अंगुरिन पर दुई गुरिया फेरी। महाराणा जो हैं अब बूढ़े हो चले हैं। संग्राम सिंह बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी। बाबर से युद्ध करते करते उनको बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ी थी। उनका राज आधा छिन गया था और बहुत बुजुर्ग हो चले थे। कृष्ण की उपासना में लग गए। हाथों में तुलसी की माला है। आज वही माला लेकर निकले तो अपने पुत्र वधू को इस दशा में देखा तो अब उंगली की माला चलती जा रही, लेकिन उनका मन बेचैन हो गया। मन आत्मा द्वंद ही माही, और मेरा मन अवगुण कछु नाही। और सोचत सोचत जाई सुदूरी, सोचत सोचत जाई सुदूरी। मन शंका भली भांति न पूरी, सोचत सोचत जाई सुदूरी। मन में द्वंद उठ रहा है, मन और आत्मा में द्वंद उठ रहा है कि कोई ऐसा तो नहीं मीरा में कोई अवगुण हो जो हमसे बताया न गया हो, उसमें तो लज्जा ही नहीं है। ये सोचते सोचते बहुत दूर आ गए, लेकिन मन में ये शंका भली भांत बनी रही। का मीरा मन को न जाने, सद्गुण सब परिवार बखाने। अवगुण एक लाज नहीं ताको, अवगुण एक लाज नहीं ताको। सुचिया भूषण जो अबला को, अवगुण एक लाज नहीं ताको। वो सोचने लगे, जब मैंने अपने पुत्र का विवाह किया था तो उनके परिवार वालों ने मीरा के बहुत से सद्गुण बताए थे। वास्तव में मीरा सद्गुणी है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों नहीं लगता है कि इसके तो बहुत बड़ा एक अवगुण है, इसके तो लाज ही नहीं है। जो नारी का पवित्र आभूषण होता है लज्जा का, इसको इतना नहीं लगा कि मेरे ससुर भी घर में है, मेरी सास भी घर में है, अब ये इस तरीके से नाच रही, होली खेल रही है। नहीं अनुमान्यों यही जग काहू, कब के ही गति मही नारी सुभाऊ। और सोचत मन का करिय उपाय, के विधि मरमु जानी हम पाई। सोचत मन का करिय उपाऊ।
अब बूढ़े राणा मन में सोचने लगे कि संसार में जाना नहीं जा सकता, नारी का स्वभाव तो बिल्कुल नहीं जाना जा सकता, ये कब किस गति को धारण कर लेगी ये नहीं जाना जा सकता। मन में सोचते हैं कि क्या उपाय करें जिससे हम इसके मर्म जान जाएं, इसके रहस्य जान जाएं। ये सोचते रहे। सोचते सोचते उन्होंने सोचा कि गुप्त रूप से जानी हूँ अब मेरा के काम, हरि माया शुभ शुभ मिलई मन पावई विश्राम। राणा संग्राम सिंह जी के सोचने लगे कि अब ऐसे नहीं, मैं गुप्त रूप से मीरा के सभी कामों को देखूंगा, लेकिन मैं तो यही चाहता हूँ कि भगवान की माया ऐसी हो, मैं यही कामना करता हूँ कि मीरा में सब अच्छा अच्छा ही मिले, तभी मेरे मन को विश्राम प्राप्त होगा। और इधर क्या हो रहा है, यहाँ भोज मीरा के संगा, खेलत रहे उछारी उमंगा, और खेलई हास बिलास दिखाई, रंग अनंग भरे तन आई, रंग अनंग भरे तन आई। इतने दिन गुजर गए, कभी कामनाएं वासनाएं नहीं उठी, सत्संग चलता रहा। आज भोजराज के मन में वासना जाग उठी, खेलते रहे खेलते रहे खेलते रहे। भोजराज मीरा भरी बाही, कामुकतायतिशय मन माही, लई उठाई निज अंदली आए। उन्होंने मीरा को उठा लिया, अपने कक्ष में लेके आ गए। लई उठाई निज अंदली आए, भ्रमर पाई रस जस बौराए। जैसे भंवरा होता है, रस को पाकर फिर वो बावला हो जाता है, वैसे ही आज भोजराज, उनको रस मिल गया, अब वो रस को संपूर्ण रस लेना चाहते हैं। अनभली लख पिय की गति जानी, और मीरा महलन भाग लुकानी। अब मीरा भाग खड़ी हुई, वो अपने महलों में इधर लुकती है, उधर लुकती है, उधर छुपती है। भोजराज कामातुर देहा, भोजराज कामातुर देहा, ढूंढहि व्याकुल मन निज गेहा। भोजराज का शरीर कामुक हो गया, वो दौड़ते हुए इधर खोजते उधर खोजते हैं, अपने संपूर्ण घर में मीरा को खोज रहे हैं। काम विषय भरी भरी मन माही, औ खोजहि जनु मरुभूमि ही छाही। जैसे मरुस्थल में छाया को खोजा जाता है, वैसे ही आज मीरा को खोज रहे हैं युवराज। भोजराज आज मीरा को खोज रहे हैं। औ हरि माया बस रहे भूलानी। भगवान की माया से उनको आज समझ ही नहीं आ रही क्या करें। हरि माया बस रहे भूलानी, विधि गति कौतुक को न जानी। भगवान की किस समय क्या गति है, उनका क्या कौतुक है, इसको तो कोई जान ही नहीं सकता। इंसान क्या कोई भी नहीं जान सकता भगवान किस समय क्या करना चाहते हैं। भोजराज का शरीर तप रहा है, बहुत व्याकुल है, हृदय की धड़कनें बढ़ रही हैं। भोजराज व्याकुल अधिक, मन तरपत अकुलाई। भोजराज व्याकुल अधिक, मन तड़प रहा है, शरीर तड़प रहा है। क्यों तड़प रहा है कि काम रूप अग्नि जरई,
अब कवनी जतन बुझाई। वो काम रूप की वासना आज अत्यधिक तेज हो गई, हृदय की धड़कनें बढ़ गईं। अब वो ढूंढते ढूंढते जब मीरा उन्हें नहीं मिली तो उनके हृदय में कुछ हलचल होने लगी। हृदय की धड़कनें बहुत तेजी से धड़कने लगीं। हिय जरत काम ही ताप मही, सही जात जो नहीं भोजते। आखिन देखाई ना परई, गिरी गिरी परई तिन खोजते। अब उनकी आंखों में दिखना भी कम पड़ गया, क्योंकि हृदय में कुछ हो रहा है। हृदय बहुत जोरों से दर्द करने लगा। अब उनको सहन नहीं हो रहा है, लेकिन उनकी अब चाल बदल गई, उनकी निगाह बदल गई। मीरा दूर से छिपी हुई देख रही है कि कुछ हो रहा है। यह देखी मीरा निज पिया गति, धावती आगे बढ़ी। पति को लपेटती हाथ में, निज पलंग पर मीरा चढ़ी। दौड़ती हुई आई और अपने पति को लपेटकर वो अपने पलंग पे बैठ गई लेके उनको। और अब उनके पति जो है उनका दिल धड़क रहा है बहुत ज़ोरों से, और उनके वासना, अब जो वासना भरी थी वासना कहीं अलग हो गई है और उनका दिल बहुत जोरों से धड़क रहा है। मीरा ने उनको देखा। पति काम दर्द निहारी मन, पति हृदय दर्द निहारी मन। मीरा पति उरलाई के, मीरा ने अपने पति को अपने हृदय में भर लिया। अब बोली मधुर हे प्राण पिय, बोली मधुर हे प्राण पिय। किमिया जुअस अकुलाई के, हे मेरे प्राण प्रिय आज ऐसे क्यों व्याकुल हो रहे हो। सामान्य नर समनाहि तुम, सब सौंपी हो तुम जो चाहिए। सामान्य नर समनाहि तुम, सब सौंपी हो तुम जो चाहिए। प्रिय रूप तुम मोरे हरि, प्रिय रूप तुम मोरे हरि। अस प्रीति को जाने सही, सामान्य नर समनाहि तुम। वो मधुर वाणी में कहने लगी, हे मेरे पतिदेव, आप सामान्य मनुष्य नहीं हैं, लेकिन आप जो चाहेंगे मैं आपको सौंप दूंगी। आप मेरे पति परमेश्वर हैं। हमारी आपकी प्रीति को संपूर्ण सही रूप में कौन जान सकेगा। हे मेरे पतिदेव, बताओ आपको क्या हो रहा है। मीरा बचन रस के सनी, सुनि भोज के नयना खुले। अब देखत रहे प्रिय रूप को, देखत रहे प्रिय रूप को। पुण्यधर मुस्काई हिले। मीरा के सुंदर प्रेमयी वचन सुनकर भोज ने अपनी आंखें खोली, अपनी प्रियतमा के रूप को देखते रहे। उनकी अधर मुस्कुरात कर हिले। तन ताप की अति पीर में, निज को लगे धिक्कारने। वो अपने आप को धिक्कारने लगी। हाय मुझे ये क्या हो रहा है, मैं बहुत गलत सोच रहा था। और सोचन लगे दुख पाई है, सोचन लगे
दुख पाई है। मीरा मोरी ममकार ने सोचन लगे दुख पाई है। भोजराज सोचने लगे, हाय मेरे कारण मीरा को दुख होगा, अब मैं क्या करूं, क्योंकि उनको पता चल गया है कि अब नहीं, मेरे हृदय की धड़कन अब रुकने वाली है, दर्द बहुत बढ़ रहा है। और ऐसा सोचते सोचते अंतिम समय निज जानी के, अंतिम समय निज जानी के, पिय गोदयापन शीस धरी, और भरी नयन पंकज अश्रुजल, देखन लगे माया भंवरी। हृदय की धड़कनें तेज हो गई, आँखों से आंसू बहने लगे और भगवान की माया की भंवर को देखने लगे। राधा रमन श्री कृष्ण जय जय, राधा रमन श्री कृष्ण जय जय, कहती पुनि पुनि श्वास भरी, बार बार श्वासें भर भर के राधा रमन हे कृष्ण हे राधा, ये कहते कहते निज प्राण त्यागे भोजने, निज प्राण त्यागे भोजने, मीरा चितई बाही पकड़ी, निज प्राण त्यागे भोजने। भोजराज ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। मीरा को देखते रहे, उनकी बाहें बस पकड़ के। क्या था, होली का इतना बढ़िया उत्सव चल रहा था, भगवान की माया किसी को भी पता नहीं है कब क्या हो जाए। सुंदर ढंग से रंग खेल रहे थे, मीरा के साथ प्रेम कर रहे थे, और अचानक ये दशा। निज पति की गति देखिया मीरा भई विमूढ़, हरि माया की चपलता को जाने अति गूढ़। भगवान की माया जो बहुत ही गूढ़ है, इतनी रहस्यमयी है, इसको कौन जान सकता है। अपने पति की इस दशा को देखकर मीरा चेत हो गई। अब यहीं पर से कथा का विश्राम लेते हैं। आगे की कथा अगले एपिसोड में आप लोग श्रवण करेंगे। बहुत दर्दनाक कथा है, आइए कथा का श्रवण करते हैं। आप लोग हमारी कविता को जरूर पसंद करिए, और जो नए हमारे दर्शक लोग हैं उनसे मैं प्रार्थना करूंगा कि संपूर्ण हरिमाया चरित्र सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट आपके अच्छे लगते हैं, राधा नाम का सुमिरन कर लेते हैं और कथा का विश्राम लेते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे। अमर कथाया जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे। राधे राधे।